नमस्कार, मैं रोज। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग साथ में इब्रानियों की पत्री को पढ़ रहे हैं। हमने ऑलरेडी 4 अध्यायों को कवर कर लिया है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने अब तक ये समझा कि यीशु मसीह सारे स्वर्गदूतों, सारे भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है। वो मूसा से श्रेष्ठ है। मूसा से परमेश्वर के भवन का सेवक है, मगर यीशु मसीह उस भवन को बनाने वाला परमेश्वर है। चैप्टर 4 में लेखक ने अब ये बताया कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। यीशु को महायाजक के रूप में दिखाना ही इब्रानियों की पत्री का मेन थीम है। यीशु महायाजक है, इसे समझाने से पहले लेखक ये समझा रहे हैं कि एक्चुअल में महायाजक कौन होता है और उनका क्या रोल है। याजक या प्रीस्ट के 2 रोल होते हैं, परमेश्वर के सामने लोगों को रिप्रेजेंट करना या उनका प्रतिनिधित्व करना, और दूसरा परमेश्वर को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना। कैसे, समझाती हूँ। एक साइड में एक अति पवित्र और राइचियस गॉड है, और दूसरे साइड पापी मनुष्य जो इस होली राइचियस गॉड को अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये याचक होता है जो लोगों के सैक्रिफाइस, उनकी बलि को इस होली गॉड तक पहुंचाता है, इन लोगों को गॉड के सामने रिप्रेजेंट करता है, और फिर ऑफरिंग समर्पित करके जब याचक बाहर निकलता है तो वो लोगों के लिए गॉड का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि होता है। याचक एक्चुअल में एक मध्यस्थ होता है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच का रास्ता बनाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये पत्री जूइश कन्वर्ट क्रिश्चियंस को लिखा जा रहा है जो कि पुराने रिचुअल्स की ओर मुड़ रहे हैं। जूइश लोगों को पता है कि परमेश्वर पापी मनुष्य के पहुंच से बहुत बाहर है। परमेश्वर को डायरेक्टली अप्रोच करने की हिम्मत उन्हें नहीं है, और याचक या पुरोहितों के थ्रू ही हम गॉड को अप्रोच कर सकते हैं। ये जूइश रिचुअल के हिसाब से सही भी था, मगर जब ये लोग यीशु मसीह में आ गए, इनका विश्वास तो बदला मगर माइंडसेट नहीं। इनको लग रहा है कि अब हमारे पास कोई याचक नहीं जो परमेश्वर के सामने हमारा प्रतिनिधित्व करे। तो यहाँ लेखक इन्हें समझा रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा प्रतिनिधि है, यीशु हमारा बड़ा महायाजक, इसलिए साहस से अब परमेश्वर को अप्रोच कर सकते हो। मगर जूइश दिमाग में ये सुनते ही और सवाल पैदा हो गए, कैसे यीशु महायाजक हो सकता है? क्योंकि महायाजक तो लेवी गोत्र से होता है, मगर यीशु तो जूदा गोत्र के हैं। इसी सवालों का जवाब देते हुए आगे के कुछ चैप्टर्स आप देख पाएंगे कि पुराने नियम में लेवी रीति का महायाजक बस नहीं है, वहां एक और रीति का महायाजक है, वो है मलिकिसिदक, और यीशु मसीह इसी रीति के महायाजक है। ये लेवी याजक से श्रेष्ठ है। एनीवेज, इसे हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम चैप्टर 5 को शुरू करते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 5 का 1 से 3। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, और मनुष्यों ही के लिए इन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वह अज्ञानियों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। आप इस चैप्टर में मनुष्यों में से लिया हुआ महायाजक और स्वर्ग से आया महायाजक दोनों के समानताएं और असमानताओं को देखने वाले हैं। लेखक पहले महायाजक के बारे में कुछ पॉइंट बता रहे हैं। पहला, महायाजक मनुष्यों के बीच में से मनुष्यों में से लिया जाता है। दुनिया में जितने भी पुरोहित है, वो चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वो सब इस धरती से लिए गए, मनुष्यों में से लिए गए, मगर सिर्फ हमें ही वो सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे पास स्वर्ग से आया हुआ महायाजक है। दूसरा पॉइंट है, महायाजक लोगों की तरफ से भेंट और पाप बलि चढ़ाता है। बलि के कई रिचुअल्स परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर को दिया जाने वाला भेंट होता था। तीसरा पॉइंट है, महायाजक को इन भेंट चढ़ाने के लिए आए लोगों से बड़ा कंपैशन होता था। वो उन लोगों के साथ नरमी से व्यवहार करता था। महापुरोहित होने का सबसे बड़ा क्वालिटी है दयालु होना। मान लो आप किसी के लिए दुआ मांग रहे हो, अगर आपको उस व्यक्ति से प्यार नहीं तो उनका विषय लेकर गॉड के पास मत जाना। अगर हम एक इंसान के लिए दुआ मांग रहे हैं तो क्या हमें उस इंसान से प्यार नहीं होना चाहिए? बिना प्यार के किया गया प्रेयर का कोई फायदा नहीं होता, वो गॉड तक नहीं पहुंचता। बस हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन देगा कि देखा मैंने उसके लिए भी दुआ मांगा, इसके लिए भी दुआ मांगा। बस एक रिचुअल्स निभाने के लिए मध्यस्थ प्रार्थना
कैसे कर सकते हैं? वैसे मध्यस्थ प्रार्थना कहना वैसे सही भी नहीं है। सिर्फ एक ही मध्यस्थ है, वो है यीशु मसीह। हम लोग तो एक दूसरे के लिए मसीह में भाई बहन रिश्तेदार होने की वजह से, प्यार की वजह से एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि मनुष्यों में से लिया हुआ महायाजक अज्ञानी और भूले भटकों से नरमी से व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि महापुरोहित को भी पता है कि वो भी इन लोगों के जैसा ही है, वो भी वीक है, ये गलती उससे भी हो सकती है। इसलिए वो सिर्फ लोगों के लिए बस बलि नहीं चढ़ाता, वो अपने लिए भी बलि चढ़ाता है। मनुष्यों से लिया हुआ महापुरोहित के अंदर भी पाप है। उसे पहले अपने पाप के लिए बलि चढ़ाना होता था, फिर लोगों के लिए। मगर स्वर्ग से आए हमारे महापुरोहित में पाप का एक अंश तक नहीं था। वो भी दयालु है, वो भी हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है। उन्हें भी वो कंपैशन है। क्यों? क्योंकि वो सब बातों में हमारी ही तरह परखा गया। 5:4 पढ़ते हैं। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। मतलब कोई भी इंसान खुद को पुरोहित नहीं बुला सकता जब तक कि खुद गॉड उन्हें पुरोहित का पद नहीं दे देते। परमेश्वर का कहना कि मेरे और तुम्हारे बीच खड़े होने के लिए मैं इस इंसान को चुनता हूँ, ये कोई चीट डालकर एक कमेटी मीटिंग या इलेक्शन करके नहीं होता था। ये तो बर्थ राइट के रूप में दिया जाता था और इसे कोई इंसान छीन नहीं सकता। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं 2 पल आप लोगों को पुराने नियम में लेकर चलती हूँ। पुरोहित और महापुरोहित एक स्पेशल वंशावली से आता है। सभी पुरोहित याकूब अब्राहम का पोता जिसका नाम इज़राइल रखा गया था, उसके वंश से आते हैं। हर पुरोहित लेवी वंश के, लेवी मतलब इज़राइल के 12 बेटों में से एक बेटे के वंश से ही हो सकते हैं। सारे इज़राइल नेशन के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए परमेश्वर ने लेवी के गोत्र को चुना। लेवी के 3 बेटे गर्शोन, कहात और मरारी। कहात के फैमिली लाइन से आया मूसा का भाई हारून पुरोहित बना। जनरली हारून के वंश में पैदा हुए पहलौटे बेटे ही महापुरोहित होते थे, अगर उन लोगों ने पाप कर अपने आप को शुद्ध नहीं किया तो ये गोत्र परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था। कोई और कहीं और से आकर ये नहीं कह सकता था कि मैंने मूसा के बाइबल कॉलेज से पीएचडी किया इसलिए मैं पुरोहित बनूंगा। नहीं, ये खुद परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ होता था। और आज भी चाहे कोई भी मिनिस्ट्री आप क्यों ना कर रहे हो, अगर वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ अपॉइंटेड नहीं है तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। आगे पढ़ते हैं 5वां आयत। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की महिमा अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। लेखक कह रहे हैं जैसे हारून को गॉड ने अपॉइंट किया था, ठीक वैसे ही मसीह को भी परमेश्वर ने ही महापुरोहित के रूप में अपॉइंट किया। मसीह खुद आकर लोगों से यूं नहीं बोले कि देखो मैं तुम्हारा महापुरोहित हूं, आओ आज से आलय का सारा रिचुअल अब मैं ही करूंगा। हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों जूइश लोगों को जीसस को एक महापुरोहित के रूप में एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। जीसस हारून के वंशावली से नहीं थे और ना ही वो आलय में कोई स्पेशल मिनिस्ट्री कर रहे थे। वो तो उस जूइश रिलीजियस स्ट्रक्चर का हिस्सा बनने के बदले उसकी खामियों को लोगों को बता कर दे रहे थे। जीसस के टाइम तक तो पुरोहित वर्ग पूरी तरह करप्टेड हो गया था। अब वो पद राजनीतिक और भ्रष्टाचारी नेताओं द्वारा चुना जाने लग गया था। इन्हीं पॉइंट में वापस आते हैं। मसीह का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ? परमेश्वर ने इन वचनों से जीसस को हाई प्रीस्ट के रूप में अपॉइंट किया कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। इस पॉइंट में कई रॉन्ग टीचिंग आए कि देखो जीसस को गॉड द फादर ने बनाया है, वो सृष्टि है। नहीं, इसका पहला लाइन ही पढ़े, तू मेरा पुत्र है। पिता पुत्र तो अनादि से है, आज मैं ही ने, ये आज कब है? वो अनादि टाइम जब परमेश्वर पिता ने पुत्र को मानव जाति के लिए हाई प्रीस्ट के रूप में अपॉइंट किया। 6वां आयत पढ़े। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलीकी सीदक की रीति पर सदा के लिए याचक है। प्रीस्ट फॉरएवर, सदा के लिए याचक के रूप में परमेश्वर पिता ने पुत्र को अनादि से ही अपॉइंट किया है। जीसस का प्रीस्टहुड अनादि से अपॉइंटेड था, मगर हमारे सामने वो उस आज वाले दिन में पूरा हुआ जब मसीह मौत से जी उठे। जीसस का पुनरुत्थान ये दर्शाता है कि वो हारून की तरह पुरोहित नहीं थे जिसे पहले अपने पाप के लिए फिर लोगों के लिए पाप के लिए बार बार बलि चढ़ाना होता था। वो मलकीसदेक के रीति के, ये आपको चैप्टर 7 में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी।
अभी आगे पढ़ते हैं 7वां आयत। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द में पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। जीसस के महापुरोहित होने के ड्यूटी का प्रोग्रेशन हमें लेखक बता रहा है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, मतलब जब वो इंसानी रूप लेकर यहाँ इस धरती में थे, तब ऊंचे शब्द में पुकार पुकार और आंसू बहा बहा कर उससे, मतलब परमेश्वर पिता से, जो उसको कौन, यीशु को मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। एक महापुरोहित का ड्यूटी क्या है? प्रार्थना और विनती करना। किसके लिए? खुद के लिए और उन लोगों के लिए जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ये कौन सा सीन है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गतसमनी में यीशु द्वारा किया गया प्रार्थना, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मेरे पिता, यदि हो सके तो, फादर इफ इट इज पॉसिबल। क्या हो सके तो? व्हाट इज पॉसिबल? अगर मानव जाति को बचाने के लिए, उनके उद्धार के लिए क्रॉस के अलावा कोई और रास्ता है तो, अगर ये इंसान किसी भी प्रवृत्ति कर खुद को बचा सकते हैं तो, अगर इनके अच्छे काम इन्हें राइचस बना सकते हैं तो, अगर इनके रिलीजियस एक्ट्स, इनके रिचुअल्स इन्हें शुद्ध कर सकते हैं तो, अगर ये लॉ का पालन कर अपने आप को आपके सामने सिंसियर खड़े कर सकते हैं तो, अगर आपके सामने ये किसी भी तरीके से खड़े हो सकते हैं तो, ये कटोरा मुझसे टल जाए। दोस्तों, ये कटोरा नहीं टला। ये यही दर्शाता है कि यीशु मसीह के क्रूस के अलावा मानव जाति के मोक्ष का कोई और रास्ता है ही नहीं। द क्रॉस एक्चुअली डिक्लेयर्स वन वे ओनली बाय विच अ मैन कैन कम टू गॉड। यीशु रो रहे थे, दुआ मांग रहे थे, पिता ने वो दुआ सुनी, मगर फिर उन्होंने अपनी दुआ को ये बोलकर खत्म किया, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। गतसमनी के उस सीन को लेखक यहाँ क्यों जोड़ रहे हैं पता है? क्योंकि उस समय, उस पॉइंट में जीसस अपने महापुरोहित का ड्यूटी कर रहे थे। उस समय उनके आंखों से निकला हर एक आंसू आपके और मेरे लिए था। यीशु इस धरती पर उसी क्रॉस में मरने के लिए आए थे। उनको पहले से ही पता था कि उनकी मौत कब और कैसे होगी। क्रॉस पर जीसस की मौत पर एक्चुअल में फायदा किसे मिलना था? आपको और मुझे। यीशु ने आंसू बहा बहा कर पिता से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता है, प्रार्थना और विनती की। यूहन्ना 10 का 17 से 18 पढ़े। मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही दे देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। तो यहाँ इस वचन में मृत्यु से बचाने के लिए दुआ एक्चुअल में हमें मृत्यु से बचाने वाला प्रार्थना था। वैसे गतसमनी के उस प्रेयर में बहुत सारे डीप मीनिंग है। अगर मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी तो इब्रानियों का अध्याय 5 खत्म नहीं हो पाएगा। उस टॉपिक को फिर कभी डिटेल में समझेंगे। ओके, अभी आगे पढ़ते हैं 8 से लेकर 10 तक के आयत। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। मेरे और आपके लिए उन्होंने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बने। तो एक महापुरोहित के रूप में बलि चढ़ाने के साथ साथ उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया? आंसू बहाए, दुख उठाई, आज्ञा मानी, प्रार्थना और विनती की, और ऐसा कर परमेश्वर से मलिकिसिदक की रीति से आया हुआ महायाजक का पद प्राप्त किया। आगे पढ़ते हैं 11वां आयत। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। अगर इस पत्री को पढ़ने वाले लोग स्पिरिचुअली मैच्योर होते तो लेखक इन सब बातों के बारे में, मलिकिसिदक के बारे में बहुत कुछ बताना तो चाहते थे, मगर वो लोग इससे ज्यादा समझ नहीं पाते। अगर वो लोग मैच्योर होते तो हम लोग भी मलिकिसिदक के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाते और हमारे मन में कोई डाउट नहीं होता है ना। कोई नहीं, चैप्टर 7 में फिर भी इस पॉइंट को लेखक ने थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तब समझ लेंगे। आगे बढ़ती हूँ 12 से 14 तक। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए।
तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वालों को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बच्चा है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। ये चर्चेस के अंदर का एक कॉमन बीमारी है, अरेस्टेड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आत्मिक बढ़ोतरी रुक जाना। एक इंसान जीसस के पास आता है, मानता है कि जीसस के द्वारा ही सैल्वेशन है, बस फिर वहीं स्टक, अब इससे आगे नहीं बढ़ता। अगर बढ़ भी गया तो बस जीसस और मिरेकल के बीच में रह गया। 10 साल पहले जितना स्पिरिचुअल नॉलेज था, आज भी बस उतना ही है। विश्वासियों को दूध ही पीना है। चर्च में मनोरंजन होना चाहिए, गाना, हाई म्यूजिक, डांस, लाइट, डिस्को लाइट, रंग बिरंगे लाइट तक चर्चेस के अंदर है। एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड के गानों में क्रिश्चियन लाइन जोड़कर गाया जा रहा है, ना जाने क्या क्या। मनोरंजन चाहिए, बस अन्न के बदले दूध और पानी चाहिए। सालों से चर्च लीडर दाऊद और गोलियत, अब्राहम, दानियल और शेर की कहानी सुना रहे हैं। क्या करे, विश्वासियों को दूध ही चाहिए। और इस वजह से कौन सा वचन क्या कहता है पता नहीं, सही क्या है गलत क्या है नॉलेज नहीं है। कोई आकर ये बोल रहा है तो उनके पीछे चले गए, कोई आके वो बोल रहा है तो उनके पीछे निकल गए। खुद से सोचने लगे वो बंदा सही बोल रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। प्यारे दोस्तों, वचन को देखो, वचन में हमें खुद बढ़ना ही होगा, खुद मेहनत करना होगा। मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे खुद जाकर पढ़े, चेक करे कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है या गलत। प्रेरितों के काम 17 का 11वां आयत पढ़े। वहां के क्रिश्चियन पॉल के प्रीचिंग को टेस्ट करते थे। लिखा है उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही है कि नहीं। एनीवेज, आप लोग उन दूध पीते हुए विश्वासियों की तरह नहीं है, इसलिए तो मेहनत करके इब्रानियों की पत्री पढ़ रहे हैं और मेरे वीडियोस को झेल रहे हैं, है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल, सच्ची मुच्ची। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ कुछ दिनों में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, वचन में बढ़ते रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही लीजिए। और कमेंट करने और वीडियो शेयर करने में कंजूसी मत करना। और हाँ, पसंद आए तो एक लाइक बटन भी क्लिक जरूर करना। क्या है ना दोस्तों, आप लोग ऐसा सब करोगे तो ही ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। देखो, आप लोग तो मेरे दोस्त हो, थोड़ी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, थोड़ी आप लोग मेरे लिए कर लीजिए। दोस्ती ऐसी ही तो निपती है ना। चलो अब जल्दी जल्दी कर लो। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। धन्यवाद।